नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि तबलीगी जमातियों के सेंटरों को अब सीधे सीधे सेना के हवाले कर दिया गया है। जी हां, यानी इन जमातियों से जो कि सेना जो कि पुलिस पर पथराव करते हैं, डॉक्टरों पर थूकते हैं, नर्सों के साथ बदसलूकी करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, तो अब इनसे भारतीय सेना सख्ती से पेश आएगी। आपको बता दूं कि भारतीय सेना सीधे ठोकने में विश्वास रखती है और अब इन जमातियों के साथ वही किया जाएगा। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है और आपको बताऊंगा कि कौन सा सेंटर सेना के हवाले किया गया है, साथ ही साथ सेना किस तरीके से इनके साथ पेश आएगी, इस पूरी खबर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बताएं कि जो तबलीगी जमात वाले हैं, आपको क्या लगता है कि भारत में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब भारत कोरोना वायरस पर जंग जीत लेगा, लेकिन तभी निजामुद्दीन मरकज आता है, तभी जमाती आते हैं और भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। मौलाना साद जिसने कि मरकज का आयोजन किया, वो अभी तक छुपा छुपा घूम रहा है कायरों की तरह। अब तक उसने पुलिस में सरेंडर नहीं किया है। जबकि कहना यह है, अगर आप बात कर दो मौलाना साद की या जमातियों की, तो लोग कहते हैं अरे आप तो उन्हीं की खबरें क्यों दिखाते हैं, मौलाना साद तो बहुत जो है इज्जतदार व्यक्ति हैं। अगर इतना ही इज्जतदार है तो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसे लग रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है, लॉकडाउन के बावजूद तुम मरकज का आयोजन करोगे और फिर उसके बाद मौलाना साद जो है वो छुपा छुपा घूमेगा, अपने ऑडियो संदेश भेजेगा, लेकिन पुलिस के सामने नहीं आएगा। खुद को क्वारंटीन किया। जब ये कह रहा था, मौलाना साद का एक वीडियो आपने भी सुना होगा जिसमें ये कह रहा था कि नहीं, अल्लाह कोरोना वायरस जो है उससे अल्लाह बचा लेंगे और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर मौलाना साद ने खुद को क्यों क्वारंटीन किया? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भी हो गया, उसके बाद जब इन तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया, उसके बाद भी इन्होंने बेहूदगी की सारी हदों को पार कर दिया। तो ऐसे में अब सेना के हवाले इनको करना पड़ा है। मित्रों, आपको बता दूं कि इस वक्त भारत में जो है वो 18,601 केस सामने आ चुके हैं। 3,252 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी सही होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और 590 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप मुझे यह भी बताइएगा कि तबलीगी जमातियों वालों के साथ क्या किया जाए, क्या सलूक इनके साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस पे हम जीत लेंगे, लेकिन फिर ये मामले बढ़ने शुरू हो गए। आपको बता दूं, राज्यवार अगर हम देखें तो लद्दाख में अब तक 18 मामले हैं, जम्मू कश्मीर में 368, पंजाब में 245, दिल्ली में 2081 मामले हैं, राजस्थान 1576, उत्तर प्रदेश में 1184, मध्य प्रदेश में 1485, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 4,666। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो 46, हिमाचल प्रदेश में 39, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 113, असम में 35, मेघालय में 11, चंडीगढ़ में 26 केस हो चुके हैं, झारखंड में 46, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, पश्चिम बंगाल जो कि ममता बनर्जी का राज्य है 392 केस हैं, ओडिशा में 74, छत्तीसगढ़ में 36, मिजोरम में 1, तेलंगाना में 873, आंध्र प्रदेश में 722, पुडुचेरी में 7, तमिलनाडु में 1,520, अंडमान और निकोबार में 16, कर्नाटक में 408 और केरल में 408, और गुजरात की बात करूं तो 1,939। तो 21 अप्रैल सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है और आपको बता दूं कि इन आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि दिल्ली का जो नरेला क्वारंटीन सेंटर था, अब उसे सेना के हवाले कर दिया गया है। इस सेंटर में तबलीगी जमात के 932 सदस्य भर्ती हैं, जिनमें 367 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दूं कि यह सेंटर तभी से सुर्खियों में है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत ही हुई थी। चीन में बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने इसे बनाया था ताकि विदेश से आने वाले लोगों को यहां पर क्वारंटीन किया जा सके, और ये उस वक्त दिल्ली सरकार के हवाले था। लेकिन अब इसे भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी भारतीय सेना इन जमातियों को अब देखेगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई खबरें आई थी कि जमाती गाजियाबाद में नर्सों के साथ बदसलूकी की खबरें आई थी। इसके अलावा दिल्ली में डॉक्टरों और पुलिस के ऊपर इन्होंने थूकबाजी की थी, क्योंकि यही जानते हैं पत्थरबाजी कर लो, थूकबाजी कर लो,
है ना, या फिर जो अश्लील हरकतें कर रहे थे ये वो बाजी कर लो, तो ये वही सारे काम जानते हैं, तो ये वही कर रहे थे जो इन्होंने सीखा है, जो जाहिलों ने जो सीखा होगा वही करेंगे, तो ये वही कर रहे थे। अब इसको देखते हुए सेना को लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि नरेला क्वारंटीन सेंटर सेना के हवाले हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि सिविल को भी रोल में रखा गया है। सिविल स्टाफ रात में मरीजों की देखभाल करता है और दिन में सेना इनकी देखभाल करती है। आपको बता दूं कि इस क्वारंटीन सेंटर में फिलहाल 40 कर्मचारी कार्यरत हैं और जिसमें से 6 मेडिकल अफसर और 18 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इस सेंटर में 1200 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग निज़ामुद्दीन के तबलीगी जमात से जुड़े हैं। आपको बता दूं कि सेना अपना काम रोज़ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक देखती है, जबकि इसके बाद का काम सिविल के हवाले होता है। आपको बता दूं कि सेना ने इस सेंटर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दिन के काम से मुक्त करते हुए रात का जिम्मा दे दिया है और अब तक इसे दिल्ली सरकार के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी संभाल रहे थे। क्वारंटीन सेंटर के एक अधिकारी का कहना है कि इस सेंटर में मरकज के 932 लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, जिनमें 367 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कोरोना पॉजिटिव हैं 367 लोग और 932 लोग इसमें टोटल शामिल हैं। आपको बता दूं कि नरेला का क्वारंटीन सेंटर देश का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर है, जो कि कोविड-19 के संदिग्धों की देखभाल करता है। ये सेंटर मार्च में बना था और शुरू से विदेश में आए 250 विदेशी नागरिकों को इसमें भर्ती किया गया था और बाद में निज़ामुद्दीन मरकज से आए 1000 लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। तो अब इनको सेना के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अब सेना और सरकारी स्टाफ मिलकर इस सेंटर को अच्छे से चला रहे हैं और सेना का कहना यह है कि आर्मी की मेडिकल टीम का कामकाज काफ़ी पेशेवर है, जिससे यहाँ लोगों को काफ़ी तसल्ली मिलती है। तो सेना के हवाले इस सेंटर को कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भारत में जो कोरोना वायरस फैला, ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम लोग कह रहे हैं। देश में एक आवाज़ नहीं है, इस वक्त देश में अधिकतर आवाज़ें ये कह रही हैं। आप किस किस को रोक लोगे? बबीता फोगाट को अगर कहा तो बबीता फोगाट के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। अब राम मंदिर में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कह दिया है, इकबाल अंसारी ने सीधे सीधे कहा है कि भारत और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लग गया था, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ा दिया। इन सभी को देशद्रोही घोषित करने के साथ साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये कहना है बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी का। क्या कहोगे? अब इकबाल अंसारी के खिलाफ भी खड़े हो जाओगे? जाहिलों की तरह जिस तरीके से तुम बबीता फोगाट को गाली दे रहे थे, अब इकबाल अंसारी को भी गाली दोगे? आपको बता दूं, अंसारी का सीधे सीधे ये कहना है कि देश में कोरोना संक्रमण के लिए जमाती जिम्मेदार हैं और इन्हें देश का गद्दार घोषित करना चाहिए। जाहिल जमाती, ये जाहिल हैं। आपको बता दूं, सीधे सीधे उनका कहना है कि हम इन सभी जमातियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमातियों की वजह से देश का मुस्लिम बदनाम हो रहा है और इन लोगों को खोज करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में अभी भी सच्चे मुसलमान हैं और देश को बचाने के लिए हम आगे आएंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि कोरोना का नामो निशान भारत से मिटा देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी लोग स्वास्थ्य विभाग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जानबूझकर जमातियों ने बीमारी को छुपाकर देश में कोरोना वायरस फैलाने का काम किया और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये कहना है इकबाल अंसारी का। और आपको बता दूं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दूं कि 30% जो कोरोना वायरस के भारत में जो टोटल केस हैं उसमें से 30% ये जमाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जमातियों का रोल है भारत में कोरोना वायरस फैलाने के लिए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जमातियों के ऊपर खबरें क्यों दिखाई जा रही हैं, ये जमाती तो बड़े मासूम हैं, इन्होंने खबरें नहीं फैलाई, इन्होंने जो है वो कोरोना वायरस नहीं फैलाया। लेकिन आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। आपको बता दूं कि आंकड़ों के हिसाब से 30% देश में टोटल मामलों के 30% कोरोना पॉजिटिव जमात से जुड़े हुए हैं, ये जमाती लोग हैं। और अगर हम राज्यवार देखें तो राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में अगर हम टोटल आंकड़े देखें तो आधे से ज़्यादा ही जमाती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो आधे से ज़्यादा जमाती हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो
कहीं की, आप तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं की बात कर लो, हर जगह जमाती निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इन जमातियों के खिलाफ सेना लगाने का जो निर्णय है उसका अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।